Hello everyone and welcome to Wings Quran। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज वापस से हम आज करने वाले हैं, आपको पता है इस टाइम पे हम रोज़ डेली 20 MCQs को डिस्कस करते हैं और अभी हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। दिस इज़ मार्च 2024 पार्ट नंबर 2 राइट। और इस पेपर में इस MCQ के ज़रिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं ऑल दी अपकमिंग JK SSB एग्जामिनेशंस, चाहे वो आपका NT हो, अपकमिंग पटवारी हो, JK PSI हो, कांस्टेबल हो, JK AS हो, वी आर टारगेटिंग ऑल दी एग्जाम्स राइट। इसी के ही साथ गाइज बिफोर आई मूव फॉरवर्ड I want to say something that we are in support of age relaxation for all the upcoming exams, चाहे वो आपका JK AS हो, चाहे JK PSI हो या फिर कांस्टेबल का एग्जाम हो राइट। सो वी ऑल आर विद यू इन दिस। फाइन, शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज okay, the first question is National Institute of Ocean Technology has completed key test for India's first manned submersible mission right। so this is basically ये इंडिया का ना basically पार्ट है डीप ओशन मिशन का right, which is basically India's blue economy राइट और इस मिशन के द्वारा, जिस मिशन का नाम है समुद्रयान, इस मिशन के द्वारा क्या करने वाले हैं ये लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं डीप वाटर्स को। सो एक्सप्लोरिंग डीप वाटर्स एंड बायोडाइवर्सिटी राइट, एंड दिस इज योर समुद्रयान। सो चंद्रयान आपका मून एक्सप्लोरेशन मिशन था, समुद्रयान याद रखिएगा, दिस इज फॉर द डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सो दिस इज समुद्रयान। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट amends the Citizenship Act of 1955 to provide path to Indian citizenship for Hindu, Sikh, Christian, Buddhist, Parsis who migrated from the neighboring Muslim majority countries right। अब आपने बताना है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इज इट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या नन ऑफ दी अबव। देखो एवर सिंस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, दिस हैज एवर सिंस बीन इन न्यूज, जब से ये आया हुआ है राइट। बट 2024 में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है उसने रूल्स को नोटिफाई किया है राइट। सो रूल्स नोटिफाई करने की वजह से मार्च 2024 में इट वाज अगेन इन न्यूज़। और ये कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज के माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या ऑल ऑफ द अबव? तो याद रखना द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव राइट। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे PDF के लिए भी गाइस, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो ये वाला PDF राइट। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सिटीजनशिप की बात करें, सिटीजनशिप फॉल्स अंडर आर्टिकल 5 to 11 राइट, अंडर पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गुड, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज recently who launched Vocal for Locals initiative under its aspirational blocks program right? Is it Genetic Engineering Appraisal Committee GEAC? is it नीति आयोग, Ministry of Education या Ministry of Women? तो याद रखिएगा Vocal for Locals बेसिकली क्या है? लोकल लोगों को या फिर ग्राउंड लेवल पे प्रॉस्पेरिटी या फिर आप बोलीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए दिस लोकल फॉर वोकल इनिशिएटिव वाज ब्रॉट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इट इज बाय नीति आयोग। सो वोकल फॉर लोकल्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वाइट रिसेंटली, दैट इज बाय नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है? 4th of March, 15th of March, 3rd of March या 17th of March। सो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स को हम मनाते हैं 14th of March को एवरी ईयर। और अगर हम बात करें 2024 का थीम क्या है, तो वो है आपका प्ले विद मैथमेटिक्स, प्ले विद मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स। सो दैट इज योर थीम राइट।
सो एक्चुअली नॉट प्ले विद मैथ्स बट प्लेइंग विद मैथ्स, राइट, बट आई थिंक इतना भी आएगा तो आप समझ ही जाओगे. सो प्लेइंग विद मैथ्स, राइट. और ये ना इंटरनेशनल डे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है स्टेम के ऊपर. व्हाट इज स्टेम? दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, राइट, स्पेशली इन women and children of course, right. So primarily focusing on women इसको प्रमोट किया जा रहा है. तो इसलिए याद रखना इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज 14th of March and the theme is playing with maths. ठीक है. Next up, question number 5. Fifth question is, but before we move forward, guys, our offline batches for JKP Constable has already started, both online mode as well as offline mode. Offline mode के लिए our courses are available at both Canal Road as well as Gandhinagar. The numbers are mentioned over here. आप इन पे जाके register करवा सकते हो. The timings are also mentioned over here. But just in case अगर आप इसको offline नहीं लेना चाहते, you want to opt it for the online mode. For that you have to download the application Wings एक उड़ान. वहाँ पे आप जाइए और हमारे JKPSI के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और जब भी पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे अगर आप यश 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट अ फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 15% इन योर फी. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 5. Global Methane Tracker is an annual report released by who? UNEP, UNDP, IEA या फिर CITES. So अगर हम Global Methane Tracker की बात करें तो ये annual report है जिसको रिलीज करने वाला है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट. और ये मार्च 2024 में रिलीज किया गया था. तो इसलिए आपको इसको याद रखना है क्योंकि रिपोर्ट्स के ऊपर ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट. अगर हम बात करें IEA का हेडक्वार्टर्स, द हेडक्वार्टर्स आर एट पेरिस, फ्रांस, राइट. और यहीं पर ही आपका ओलंपिक्स भी हुआ है इस बारी का. सो याद रखिएगा, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर्स एट पेरिस, फ्रांस. Okay, next up, question number 6. 6th is World Gold Council. So World Gold Council recently news में था regarding India only, right? आपने मुझे बताना है कि इसके headquarters कहाँ पर हैं. So अगर हम World Gold Council की बात करें तो ये 1987 में बना था as a non-profit association, right? As a non-profit association, राइट. और अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, दी हेडक्वार्टर्स आर एट लंदन, राइट. सो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? दी हेडक्वार्टर्स आर एट लंदन एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1987 एज अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, राइट. ओके, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 7. 7th question is the Maharashtra cabinet has recently asked the Ministry of Railways कि वो रीनेम करे मुंबई सेंट्रल स्टेशन को किसके नाम के ऊपर? उनके नाम के ऊपर जिनको हम आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे भी कहते हैं. तो वो कौन है? इज इट फिरोज शाह मेहता, इज इट नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, इज इट महादेव राव या इज इट सी विजय राघवच्चा? तो याद रखिएगा, जिनको ऑफन बोला जाता है एज द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे, दैट इज नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, राइट. ही वाज अ social reformer, a philanthropist, right, and educationalist, ठीक है. और इनको ही हम मानते हैं आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे. इसी के साथ अगर मैं फिरोज शाह मेहता की बात करूं तो फिरोज शाह मेहता उनको रिगार्ड किया जाता है एज द लायन ऑफ बॉम्बे, राइट. इनको रिगार्ड किया जाता है एज द लायन ऑफ बॉम्बे, राइट. एंड आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे इज नाना जगन्नाथ. और इन्हीं के ही नाम पे जो है रीनेम होने वाला है मुंबई सेंट्रल स्टेशन. नाना जगन्नाथ की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे, राइट. सो याद रखिएगा. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is recently released Human Development Index is released by who? UNDP, UNEP, UNESCO या International Energy Agency. तो याद रखिएगा, जो आपका this Human Development Index है, this is released by your United Nation Developmental Program, right? और इसका headquarters कहाँ पे? The headquarters are at New York.
और अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, द कंट्री विच हैज टॉप्ड इज स्विट्जरलैंड, राइट। हाउएवर इंडिया ने भी इंप्रूवमेंट दिखाया है, और इसीलिए आपका क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे, आप मुझे बताओगे कि इंडिया का रैंक क्या है, राइट। इंडिया का रैंकिंग बेटर हुआ है इन कंपैरिजन टू पुराने वाले रैंकिंग से। आपने मुझे बताना है कि लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फैक्ट फर्स्ट इज स्विट्जरलैंड, रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, हेडक्वार्टर्स एट न्यूयॉर्क। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो नेक्स्ट इज Pandavula Gutta has been officially recognized as the sole geo heritage site। ये कहाँ पर है? आंध्रा में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो ये जो साइट है ना, ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी 1990 के अराउंड, एंड दिस इज इन तेलंगाना, राइट। और इसको मार्च के महीने में 2024 में इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ जियो हेरिटेज साइट एंड द सोल हेरिटेज साइट ऑफ तेलंगाना, राइट। Okay, next up, question number 10. Scientists recently discovered a massive volcano जिसको temporarily जिसका नाम दिया गया है as Noctis volcano, right? आपने बताना है ये कहाँ डिस्कवर हुआ है। So is it Jupiter, Moon, Mars or Mercury? तो याद रखिएगा this has been recently discovered at इन मार्स, राइट। सो मार्स में इसको जो है वो रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। अगर हम मार्स के ही वॉल्केनोज की बात करें तो एक आता है आपका ओलंपस मोन्स, राइट, दिस इज ऑल्सो अ वॉल्केनो, राइट। कहाँ पे? मार्स में ही, राइट। तो याद रखिएगा द आंसर इज मार्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज ओके, before I move forward guys, our offline batches for नायब तहसीलदार पटवारी and JK PSI has already started। कांस्टेबल का भी स्टार्ट हो चुका है, I've already given you the details। और इसके लिए it is available both online as well as offline mode। हमारा ऑफलाइन बैच क्वाइट रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, आज मेरा 3rd क्लास था वहाँ पे, राइट। सो नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, आप वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। दी टाइमिंग्स आर ऑल्सो मेंशन्ड हियर। सो गाइज़, आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए अगर आपको तैयारी शुरू करना है तो, क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा, राइट। सूनर द बेटर, फाइन। ओके, नेक्स्ट अप, ऑल राइट, अतपक्का बर्ड सेंचुरी रिसेंटली बीन इन न्यूज़। वाई वॉज इट इन न्यूज़? क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम, राइट, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है दिस अतपक्का जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पे है? तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है? तो याद रखना इट इज़ नियर टू द कुलेरू लेक विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। एंड दिस वाज इन न्यूज़, तो याद रखिएगा अतपक्का बर्ड सेंचुरी, फाइन। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is headquarters of the African Development Bank. Is it Sudan? Is it Ghana? Is it Abidjan, Cote d'Ivory? और is it Ethiopia? तो याद रखिएगा जो आपके headquarters हैं for African Development Bank, that is in Abidjan, which is Cote d'Ivory, right? It is the Ivory Coast of Africa also, fine. All right, next up, question number 13, World Monument Fund which was recently in news, आपने बताना है उसके headquarters कहाँ पे है? Is it New York City? Is it London, Montreal or is it Gland? Gland is in Switzerland, Montreal in Canada, right? So World Monument Fund recently जो news में रहा है, the headquarters are at न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। सो दिस इज योर न्यूयॉर्क सिटी। और इसका अगर हम बात करें कि इसका काम क्या है तो इट इज़ टू कंजर्व द मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, और इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में, ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की, राइट। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 में वो बोलते हैं बुनगुन ट्राइब जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो कहाँ को बिलोंग करते हैं? इज इट अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय?
सो बेगुन ट्राइब बेसिकली इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड की स्पीशी जो है डिस्कवर हुई थी. ओके, सो बर्ड की स्पीशी डिस्कवर नहीं हुई थी, बेसिकली बेगुन ट्राइब्स ने ना मतलब अपना काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है वो एज कंजर्वेशन में दे दिया था, राइट. सो एक ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप को पोर्ट्रे करते हुए द बेगुन ट्राइब वॉज इन न्यूज़. और कहाँ पे है ये? दिस बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, राइट. कैमिंग रीजन को बिलोंग करती है द बेगुनबिनी बुनगुन ट्राइब विच इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. फाइन. नेक्स्ट अप, question number 15. 15th question is exercise tiger trump. So okay, I'm so sorry. Okay, so sorry guys. Okay, so exercise tiger trump जिसको शेड्यूल किया गया था from 18th to 31st of March 2024, ये किन के बीच में है? इंडिया, यूके, यूएस. ओके, ये यूएस है, यूएससी पता नहीं क्यों लिखा है, यूएस, रशिया या कंबोडिया. तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प है इंडिया और यूएस के बीच में. और ये कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में हुई, राइट. याद रखिएगा. फाइन. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 16. 16th इज द बैटल ऑफ ओकिनावा. द बैटल ऑफ ओकिनावा जो अप्रैल 1 से लेके जून 21, 1945 में हुई. इट वॉज पार्ट ऑफ वॉट? वर्ल्ड वॉर 1, 2, गल्फ वॉर्स या फिर कार्नेटिक वॉर्स. तो वाई वॉज दिस इन न्यूज़? पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं. एक्चुअली रिसेंटली ना जापान को अपने बहुत से चीज़ें वापस दिया गया है जो ली गई थी उससे ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ओकिनावा, राइट. एंड दिस इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. अगर आपको नहीं भी पता है बैटल ऑफ ओकिनावा, सो आई थिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1945 लिखा गया है. सो वर्ल्ड वॉर 1 हो नहीं सकता, कार्नेटिक वॉर हो नहीं सकता, गल्फ वॉर भी नहीं हो सकता. सो द आंसर हैज़ टू बी वर्ल्ड वॉर द 2. ठीक है. एंड ऑब्वियसली आपके अगस्त के महीने में 1945 में द वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली केम टू एन एंड आफ्टर द हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक, राइट, बाय यूएस. ठीक है. चलो जी 17th क्वेश्चन पे आ जाओ. द न्यू एनुअल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय हु? राइट. इज इट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना साइट्स, या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? सो इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. कौन सी? ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट. और ये क्वाइट रिसेंटली जो है वो शुरुआत हुई है, राइट. अगर WMO की बात करें, द हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड. फाइन. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is which country topped the World Happiness Report? ठीक है. डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड या स्वीडन? देखो जो आपके नॉर्डिक नेशंस हैं ना, वो तो मतलब इन लोगों का तो आपस में ही चलता है कि 20 साल तू रख ले फर्स्ट, अगले साल मैं ले लूँगा, क्योंकि यही कंट्रीज़ हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही रहती हैं हमेशा, राइट. सो अगर हम बात करें तो इस बारी 7th कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, और इस बारी भी फिनलैंड हैज टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट. सो फिनलैंड, और याद रखना ये 7th कंसेक्यूटिव टाइम ऐसा हुआ है. फाइन. क्वेश्चन नंबर 19th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, कब सेलिब्रेट होता है? 21st, 22nd, 29 या 20th मार्च. तो याद रखिएगा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज 21st ऑफ मार्च. ठीक है. आपने मुझे बताना है व्हाट इज द थीम फॉर 2024. सो नाउ यू हैव 2 क्वेश्चंस. आपने इंडिया का रैंक भी मुझे बताना है, राइट, जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया. एंड क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे इज थीम 2024 फॉर द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे. ठीक है. ये हम कर भी चुके हैं एक्चुअली. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इबोला इज व्हाट? वायरल, जेनेटिक, जूनोटिक या बैक्टीरियल डिजीज? तो देखो इबोला वायरस, राइट. सो इट इज़ अ वायरल डिजीज, राइट. इबोला को इबोला इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट केस हुआ था इट वाज अलोंग द इबोला रिवर,
इसीलिए इसको इबोला वायरस कहा जाता है। इसी के साथ मंकी पॉक्स इज ऑल्सो अ लॉट इन न्यूज़, राइट, दैट इज ऑल्सो आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोल भी दिया है कि दैट इट कैन ऑल्सो लीड टू अ पैंडेमिक, राइट, मंकी पॉक्स, ठीक है। सो इबोला इज अ वायरल डिजीज, ठीक है दोस्तों। सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, राइट। आपने मुझे स्कोर अपने कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर शेयर करना है और साथ में अपना होमवर्क भी शेयर करना है, राइट। सो इफ एट ऑल यू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन फर्स्ट, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अस येट। So thank you and have a nice day, and I'll see you guys tomorrow. Bye.